हेलो एवरीवन। मेरा नाम दिनकर जायसवाल है और आप देख रहे हैं फार्मेसी व्यूज़। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एवरीवन, आज हम देखेंगे पीयूबी द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए ड्रग इंस्पेक्टर पेपर का जो भी रिस्पॉन्स शीट आया है उसको देखते हैं। ये पेपर कोड ई था, तो इसमें जो भी 200 क्वेश्चंस थे, 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे। यदि हम नॉन टेक्निकल क्वेश्चन देखें तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जैसे ये हिंदी रहा। हिंदी थोड़ा सा टफ लगा मेरे को। मेरे इसमें अराउंड 111 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। तो इस तरह का पेपर था ये। तो इसमें से जैसे आप यदि पीवी का कोई भी एग्ज़ाम देख रहे हैं तो नॉन टेक्निकल पोर्शन को थोड़ा देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सिलेक्शन रुक जाएगा चाहे टेक्निकल कितना भी अच्छा हो। क्योंकि आजकल गेम बहुत ही टफ हो गया है। इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज़ अबाउट हाउ मच योर अपोनेंट्स नो, हाउ मच योर competitor knows. Even if you are the very good candidate, but still you can be outcompeted by the other person who are doing hard work. So इसलिए क्या है, आपको ध्यान देना है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स का जो भी बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। अभी इस एग्ज़ाम में जैसे हम देखते हैं तो मेरे से बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं, उस वजह से प्रॉपरली मेरे बहुत थोड़े से 20-30 नंबर कम हैं बल्कि। तो इसमें जैसे देखा जाए हिंदी का देखते हैं तो हिंदी के जो भी 14 क्वेश्चन थे, 14 में से देखिए एक क्वेश्चन ये रहा, यामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो मुझे इसका आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, मैंने इसको एलिमिनेट किया क्योंकि ये रजनी निशा ये इसका मतलब होता है नाइट होता है। तो दो ऑप्शंस में से इधर ऑप्शन किया ठीक। तो इस तरह से सम का उपयोग कर नहीं बनाया गया, तो ये भी नहीं बन रहा था। तो इसमें लेकिन सिंपल था थोड़ा सा कि ये संपूर्ण सम, इसमें सारे में सम थे तो मैं इसको लगा दिया, तो मे भी ये सही हो। इसी तरीके से इसको भी एलिमिनेट करके बनाया गया, फोड़ा घाव न सूर्य तीनों एक ही चीज लग रहे हैं, पर्यायवाची इसका दूसरा कोई होगा इसका मतलब, तो पर्यायवाची नहीं पूछा था इसमें। इसी तरीके से ये गलत हो गया, ये प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन था इसलिए कंसेप्ट नहीं था तो गलत हो गया। से किसी लेख कविता पुस्तक इत्यादि लिखने में क्या यूज होता है, तो ये यहाँ पे मैंने विवरण चिन्ह लगा दिया है कि उद्धरण चिन्ह होता है। तो उद्धरण चिन्ह विवरण चिन्ह ये सब पता होना चाहिए। जैसे व्यंजन संधि का है तो मैंने ये आशीर्वाद लगा दिया, यहाँ पे भी गलत हो गया। तो ये भी सवाल बहुत सारे गलत हुए हैं। आपत्ति का पर्यायवाची जो भी है, ये पर्यायवाची आपत्ति का, तो ये विपदा, तो ये गेस वर्क है, कुछ बने कुछ नहीं बने। तो इसमें 14 में से अराउंड 9 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं मेरे। जैसे ये कौन सा प्रत्यय उपयोग करके बनाया गया है, तो सपेरा मैंने लगाया है इसमें। ये सपेरा पे एक क्वेश्चन और था कि निम्न में से कौन सा एरा प्रत्यय का उपयोग नहीं, देखना यहाँ पे मैं कॉमन सेंस कैसे यूज किया। यहाँ पे जैसे देखिए एरा प्रत्यय का उपयोग करके नहीं बनाया गया है, तो यहाँ पे सारे में सपेरा चचेरा तितेरा था। तो इन सबको छोड़ के ये कौन सा बचा, पराकर, एलिमिनेटेड। ये हो गए तीन, तीन में ये प्रत्यय उपयोग हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तो प्रत्यय उपयोग कर बनाया। जब सिंपल यहाँ पे ये ऑलरेडी जब प्रत्यय उपयोग कर बनाया गया तो सीधा यहाँ से सीधा उठ के आंसर आता है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा थिंकिंग और कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है, सीधा एलिमिनेशन। तो सीधा एलिमिनेशन का यूज करके मैंने 9 क्वेश्चन आउट ऑफ 14 करेक्ट करने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से जैसे ये देखा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें एलिमिनेशन काम नहीं किया। तो गुण सरसंधि जो है, गुण सरसंधि का मेरे को डिफिनेशन नहीं पता था, तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं बना। ये क्वेश्चन और है, ये 197 नंबर, उद्धार किस संधि का उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी तुक्का लगाया है, ठीक है, व्यंजन संधि का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटि रहित वाक्य का चयन करें। तो थोड़ा बहुत देखिए, आपको यदि पढ़ लेंगे आप हिंदी का ग्रामर तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये 10-12 क्वेश्चन जो हैं आएंगे यदि किसी भी एग्जाम में आते हैं। अभी जैसे पटवारी का एग्जाम होगा उसमें भी शायद हिंदी होगा, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ये देखिए, व्याकरण के दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो मैंने ये आपके दर्शन कब होंगे लगा दिया, लगता है सही था। तो
आज अवकाश देने की कृपया करें, तो हम लोग जनरली लिखते हैं कृपया आज अवकाश देने की कृपा करें, जैसे एप्लीकेशन वगैरह में भी लिखते हैं तो यही लिखते हैं, तो इस तरह का नहीं लिखते हैं जनरली। तो यहाँ पे भी ये चला गया मिस्टेक। तो इसी तरीके से ये हिंदी सेक्शन हो गया। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के। टेक्निकल क्वेश्चंस भी कुछ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, डिसइंफेक्टिविटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट डिपेंड ऑन, तो इस किस पे डिपेंड करता है, तो ये क्वेश्चन से देखिए तो सारे पे डिपेंड करता है। यदि डिसइंफेक्टेंट के साथ यदि आप लंबे समय तक उस रखेंगे सैंपल को, तो वो डिसइंफेक्टेंट ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, तो वो और अच्छे से डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। लेकिन एक सर्टेन एक एक ये पीएच का भी है, ये देखिए पीएच पीएच भी एक फैक्टर है इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्शन के लिए। यदि सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कम है कि ज़्यादा है, यदि ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो डिसइंफेक्शन में टाइम लगेगा, और डिसइंफेक्शन प्रॉपरली वो अपने को ज़्यादा कंसंट्रेशन लगेगी, ठीक है। डिसइंफेक्शन के कंसंट्रेशन ये सब निकालने के लिए एक दो फार्मूले भी थे, रिटल का इक्वेशन और एक दो और थे। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो ये सब गलत हो गए। ये देखिए क्लासिकल क्वेश्चन जो ये ग्राम स्टेनिंग का, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को माइक्रोबायोलॉजी में रटवाया था जब मैं टीचिंग का काम करता था। तो ये सिंपल प्रोसीजर है, वन लाइन प्रोसीजर है। पेल्जर बुक में ये सीधा कॉर्नर में दिया हुआ है सीधा, तो या फिर बुक नहीं था जब, तो भी नॉर्मल इसको ये सिंपल लाइन में याद कर सकते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट से पहले स्टेन करा, फिर उसके बाद आयोडीन एज ए मॉडरेट यूज़ करते हैं, फिर अल्कोहल यूज़ करते हैं इसको वॉश करने के लिए। जो प्राइमरी स्टेन है होगा वो वॉश हो जाएगा, और यदि वॉश नहीं हुआ, यदि वॉश हो गया तो वो सेफ्रॉनिन पकड़ेगा। यदि वॉश हो गया, सॉरी, यदि वॉश हो गया तो सेफ्रॉनिन पकड़ेगा, यदि वॉश नहीं हुआ तो पहला प्राइमरी स्टेन ही पकड़ा रहेगा क्रिस्टल वॉलेट। तो जो ग्राम पॉजिटिव होगा वो क्या कहते हैं पहला स्टेन ही नहीं छोड़ता है, ग्राम निगेटिव होगा वो सब इसको दूसरे स्टेन को पकड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं जनरली। तो ये डिटेल में भी अपन देख सकते हैं ग्राम स्टेनिंग वगैरह, तो मैं बाद में इसमें डिटेल में डिस्कशन करूंगा माइक्रोबायोलॉजी पूरे। जैसे ये क्वेश्चन है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है, तो ये एट द रेट एट विच लाइट इंटर्स थ्रू ऑब्जेक्ट इन द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली एक फॉर्मूला है इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ, तो उस फॉर्मूले में जो है मैंने कुछ देखा था कि लैम्डा का कुछ फॉर्मूला रहता है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से डिराइव होता है, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा याद था, तो मैंने उसमें गेस किया, एग्जैक्ट मेरे को आइडिया नहीं था इसका, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है ब्रेन को सबसे सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल है एनर्जी के लिए, ग्लूकोज वो ब्रेन को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था ये देखिए ये क्वेश्चन ये था, AUG कोडॉन जो था ये कौन सा कोडॉन है, तो ये एक तरह से रिकॉग्निशन साइट ऑफ tRNA है, और एक तरह से ये जो है चेन इनिशिएटिंग कोडॉन भी है। तो ये चेन इनिशिएटिंग कोडॉन भी है, ये जनरली जो भी है AUG, क्योंकि यहाँ पे भले बोल रहा है गलत है, क्योंकि जो ये मिथियोनिन के लिए जो AUG कोड होता है, तो इसमें आप लगा सकते हैं मे बी, इसमें यदि आपको चाहें तो आप इसमें आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि मेथियोनिन जो होता है, मेथियोनिन वगैरह जो होते हैं सबसे पहले ऐड होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। तो ठीक है, ये आंसर भी गलत नहीं है, रिकॉग्निशन साइट फॉर tRNA। तो ये जनरली मैंने ये आंसर लगाया था, लेकिन हो गया इनका जो ये आंसर है, तो ठीक आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ज़्यादा क्लियर ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू क्लोवरलेफ, तो ये tRNA है। तो इस तरह से क्वेश्चन थे। अब जैसे कुछ कुछ हैं जो ये थे, ये जे AUG वगैरह है ये कोडन, तो ये बहुत टाइम हो गया हम लोगों को थोड़ा पढ़े, तो मे भी कंसेप्ट इधर उधर हो जाते हैं। तो इसको क्या है, एक रिवीजन मांगता है, बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जो भी है ये सब रिवीजन वाले गेम है। इसको एक बार रिवीजन प्रॉपरली एग्जाम से पहले यदि हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगेशन, तो कौन सा इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ये इसमें यूज नहीं होता है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत वीक फोर्स रहता है। जैसे अपन
जनरली सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो आपने मशीन देखा होगा, तो मशीन में क्या होता है, मशीन में आप सैंपल डालते हैं, ठीक है, सैंपल डालते हैं तो एक तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, ठीक है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे के लिए रहता है ग्रेविटी का, ठीक है, जिसका एक फॉर्मूला भी है ग्रेविटे इस ये सेंट्रीफ्यूगेशंस के लिए। ये तीन जनरली होते हैं फॉर्मूले। HIV कैन बी डिटेक्टेड एंड कंफर्म्ड बाय विच टेस्ट, तो RT-PCR सिंपल, क्योंकि देखिए सिंपल क्वेश्चन, इसको आपको नहीं पता तब भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पास जैसे HIV है तो सबको पता है कि रेट्रोवायरस है, तो रेट्रोवायरस है तो उसको आप सिंपल PCR से आप उसको नहीं डिटेक्ट कर सकते। वो इसलिए डिटेक्ट नहीं कर सकते कि सिंपल पीसीआर DNA को डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो आप जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर में आप क्या करोगे, जो RNA है उसका, वायरस का, उसको आप DNA में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको डिटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से करा जा सकता है। रियल टाइम पीसीआर जो होता है क्वांटिफिकेशन के लिए यूज होता है, जैसे आपको सैंपल में से यदि आपको DNA मॉलिक्यूल्स या फिर इन सबको DNA मॉलिक्यूल को यदि आपको क्वांटिफाई करना है तो रियल टाइम पीसीआर यूज होता है, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे। मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर फॉर माइक्रोब्स, तो जैसे ये लोवेस्ट टेम्परेचर जितना वो ग्रो कर सकता है, तो वो उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो और बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो एक दो और वीडियोस बनाऊंगा इसके लिए मैं पूरे क्वेश्चन, ताकि इसमें अटेम्प्ट हो जाएं, तो आप लोगों के लिए जो भी फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन में भी कंसेप्चुअली यदि आ जाएं तो, यदि नहीं आए तब भी थोड़ा कंसेप्ट के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू।